पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्री फल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जो झुकने की कला आना चाहिए हमारे मंदिरों में। पंचांग नमस्कार था, अष्टांग नमस्कार था, पूरे लेट कर लोग झुक जाते थे। कभी विचार करना, वो एक मूर्खता नहीं थी। अपने आप को परमात्मा के चरणों में पूर्ण समर्पित कर देना। आपने देखा होगा जब आप चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कोच में आपको लेटा देता है, एक पर्दा डाल देता है, पूरे डिफेंस छोड़ देते हैं, आराम से लेट जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की शक्तियां आप जद्दोजहद नहीं कर रही हैं, कुछ छुपा नहीं रही, आप पूर्ण निश्चिंत हो गए।
आज भी लोग इतने बीमार क्यों हैं? पहले घर में पशु पलते थे, पशुओं की दुआएं हमें मिलती थी, और आज भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके गाय की बकरी के नीचे उस बीमार को लेटा दो, पूर्ण स्वस्थ होकर निकलेगा। अभी कितनी भी थकान तुम्हें हो गई हो, गाय के पास शांत भाव से 10 मिनट लेट जाओ, गाय की जो सकारात्मक ऊर्जा, लेकिन वो नहीं, वो गाय नहीं जिसे इंजेक्शन देते हो, ना जाने क्या क्या खिलाते हो, ये सब हमारे कसाईयों के काम हैं। क्योंकि आज भी कई वृक्ष हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, कई वृक्ष ऐसे हैं जो हमारी ऊर्जा को छीन लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, और कई पेड़ ऐसे हैं जो पीपल आदि को, तुलसी आदि को लोगों ने देवता माना है, लेकिन मैं उस देवता की बात नहीं करती, क्योंकि वो एक केंद्रिक है। आज बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन हमने सबसे संबंध तोड़ दिए, हमने प्रकृति के घर रिश्ते तोड़ दिए हैं। आज ना हम चांद को बैठकर देखते हो कि आपको डिब्बी में, माचिस की डिब्बी में रहते हो, कहाँ से चांद दिखेगा? अच्छे आंगन तो तुमने समाप्ति कर दी है, ना चांद आएगा ना सूरज आएगा, फिर विटामिन डी और कहीं कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो क्या होगा? आज खुश मत होना, तुमने बहुत तरक्की की है, क्योंकि फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए। अश्लील उपन्यास, अश्लील सीरियल ही अब तो भगवान हो गए, क्योंकि धर्म गुरुओं के पास तो किसी का मन नहीं लगता, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। क्योंकि आज विचार करो, कितने लोग वो कपड़े पहनते हैं जिन कपड़ों को पहनकर अभिनेत्री हंसती बोलती चहकती नजर आती है, जो यहाँ बहुत अच्छी आकर्षक नजर आती है, उसके पति से पूछो, वो तलाक देने को तैयार बैठा उसे, क्योंकि वो अभिनय करने में तो अच्छी लग रही है, अंदर से देखो वो कितनी कलाकारनी है, और उस पर देखकर तुम अपना घर बिगाड़ लेते हो। उसकी तस्वीर लिए फिर रहे हो, घर में जो पूरे दिन तुम्हारे लिए दिक्कतें उठा रही है, उसकी तस्वीर तुम्हें नहीं दिखती है। इसी प्रकार से आज हम बाहर इतने उलझ गए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ हमको और आपको शुभ की शक्ति ज्यादा मिली है और अशुभ की शक्ति बहुत कम मिली है। शुभ की शक्ति 70% मिली है। आप कभी कभी रात को सोकर बहुत ताजे हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? कभी विचार किया? क्योंकि मस्तिष्क के पिछले हिस्से में हमारे पास शुभ की शक्तियां हैं, और आप जब आराम से लेट जाते हैं तो आपको सुबह फिर ऊर्जावान होकर उठते हो। आपने देखा होगा, हम गंधोदक मस्तिष्क पर लगाते हैं, लोग कहते हैं उत्तम अंग पर। ये शरीर में उत्तम अंग है, लेकिन जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो इतने हिस्से में ही हैं। आपने देखा, कभी गुस्सा आता तो क्या फोड़ते हो? माथा फोड़ते हो, माथा फोड़ते हो। कभी कोई चीज याद नहीं आती तो ऐसे ऐसे करके ठोकते हो, ताकि तुम्हें वो जो तुम्हारे सेल वीक हैं, नकारात्मक है, उनकी थोड़ी ऊर्जा चार्ज हो जाए। और बाकी कभी आशीर्वाद देते हो तो कहाँ देते हो? कभी आपने देखा होगा, आशीर्वाद देते तो कहाँ देते हैं? सहस्त्रार पर देते हैं। यानी यहाँ सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन अपने अपने जीवन के पेजों को पलटना, तुमने सकारात्मक ऊर्जा को हिस्सा दिया, तुम्हें 70% से ज्यादा शक्ति मिली थी शुभ की। और इसीलिए हम रोज पढ़ते हैं, रगे सदा सत्संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रखे, उन्हीं जैसी चरिया में यहे चित्त सदा अनुरक्ति रहे। कभी विचार करके देखना, ये सब क्यों है? क्योंकि हम शुभ की शक्ति के पास रहेंगे तो हमारी शरीर को शुभ की ऊर्जा मिलती रहेगी। आप यदि सच्ची भावनाओं से किसी साधु के पास जाएं, और ये आपका प्रैक्टिकल होगा, किसी साधु के पास, किसी धर्मात्मा के पास जाके तुम्हारा मन नहीं करता उठने का, और किसी किसी ऐसे व्यक्ति
जिनके पास आपको, भले वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तुरंत लगता है कब चले जाएं, कब चले जाएं, कब चले जाएं, होता है ना। कभी साधु आपसे नहीं भी बोले तो भी आप बोलते नहीं कोई मत बोलो, आप, हम तो देख रहे हैं आपको। देख कर भी हमारे 1600 सफेद सेल बढ़ जाते हैं। और यदि हम नकारात्मक व्यक्ति के पास पहुंचे तो 10 मिनट के अंदर हमारे 1600 व्हाइट सेल कम हो जाता है। कभी विचार किया, ये तो साइंस कह रही है। हमारे आचार्यों ने तो इस बात को बहुत पहले कह दिया कि चत्तारि मंगलम, 4 को मंगल मानना, 4 को ही उत्तम मानना और 4 की शरण में जाना। हम जैन लोग सौभाग्यशाली हैं। आपको पता, हम जैन इसलिए सौभाग्यशाली हैं, हम कहते हैं अरिहंत शरणम पब्बजामि, सिद्धे शरणम पब्बजामि, साहु शरणम पब्बजामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पब्बजामि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पहुंच गए, अब लौटने का सवाल नहीं, अब हमने तुम्हें पा लिया। लेकिन हिंदू कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, जाता हूं, क्या पता रुक जाऊंगा, पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा, इस जन्म में पहुंचूंगा, अगले जन्म में पहुंचूंगा। अवतार और तीर्थंकर में क्या अंतर है? अवतार सृष्टि की रचना करने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं, अकेले थे दुनिया की रचना करते हैं। लेकिन तीर्थंकर सबके बीच थे, लेकिन ऊपर चले जाते हैं। वो बीज हैं अवतार, और तीर्थंकर फूल हैं जो सबके बीच से उठे थे और आज इतने ऊपर पहुंच गए। आप सब में कौन कौन चाहता है कि परमात्मा बन जाए? देखो इसमें भी 1-2 लोगों ने हाथ उठाया। तुम लोगों की हालत मुझे ऐसा, रोज कहते हो स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। कोई कहते स्वर्गवासी होना पड़ेगा, बोले स्वर्गवासी नहीं होना, स्वर्ग जाना है। तुम सब चाहते हो कि दौलतें भी बनी रहें और भगवान से दिल भी जुड़े रहें। दिमाग से बनाए गए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए गए रिश्ते घर तक चलते हैं, लेकिन आत्मा से बनाए गए रिश्ते सिद्ध शिला तक चलते हैं। आत्मा से बनाए गए रिश्ते सिद्ध शिला तक चलते हैं। तो हमें वो रिश्ता बनाना है कि हम 4 ही मंगल हैं। आप लोग रोज मंगल पाठ पढ़ते होगे, पूजन में भी पढ़ते हो और भी पढ़ते हो, लेकिन तुम बताओ जिसकी प्रति मंगल की भावना हो उसके प्रति तुम्हारी गति अपने आप बढ़ जाती है। तुमने आज मकान को मंगल समझा, घर को मंगल समझा, पत्नी मंगल समझी, पति मंगल समझा, बच्चे मंगल समझे, उनके लिए कितना पुरुषार्थ किया है। अरिहंत के लिए क्या पुरुषार्थ किया तुमने? अरिहंत उन्हें कहते हैं जब कोई शत्रु नहीं रहे, तो कम से कम हम अरिहंत के भक्त हैं, थोड़े बहुत शत्रुता तो कम करें। लेकिन नहीं, मरते दम तक और चौगनी कसाएं करके मरते हैं। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।